18 नवंबर को मीरा रोड में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल के आगमन पर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रवि व्यास ने 145 विधानसभा सीट से विधायक गीता जैन को धोखेबाज कहा और कहा कि उन्होंने बीजेपी के नाम पर इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था और फिर शिवसेना में शामिल हो गई थी। रवि व्यास के इस ताने पर सफाई देते हुए आज अपने एक फेसबुक पर डाले गए वीडियो में गीता जैन ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। सस्नेह नमस्कार। दिनांक 18 नवंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर के एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी ने अपने भाषण में मेरे ऊपर कई आरोप लगाए और साथ ही कहा कि मैंने इस शहर की जनता का और भारतीय जनता पार्टी का विश्वासघात किया है। इस विषय की सच्चाई मैं मेरे मतदाताओं के सामने रखने के लिए इस माध्यम से आपके सामने आई हूँ। सबसे पहले मैं इन सब आरोपों का खंडन करती हूँ और आपके सामने इस विषय की पूरी सच्चाई रखना चाहती हूँ। 2015 से लेकर 2017 तक मैंने मीरा भाईंदर शहर की महापौर के रूप में काम किया। 2017 में स्थानीय महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़कर सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली लोक प्रतिनिधि बनी। 2018 से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों के माध्यम से शहर की जनता तक पहुंचने का काम शुरू किया था। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ताओं का साथ और मार्गदर्शन मिला। उस समय से ही शहर में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में विधानसभा में शहर का प्रतिनिधित्व करने का फैसला मैंने किया। पार्टी से उम्मीदवारी ना मिलने पर जनता के विश्वास पर मैंने अपक्ष चुनाव लड़ने का फैसला किया और जनता से वादा किया कि चुनाव जीतने पर मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दूंगी। अपने वचन के मुताबिक चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना समर्थन जाहिर रूप से साबित किया। समर्थन पूर्ण कर अपनी शपथ विधि के दौरान मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ शामिल हुई। लेकिन शुरुआत से ही मीरा भाईंदर शहर के स्थानीय नेतृत्व ने मुझे पार्टी के कार्यों से दूर रखने का प्रयत्न किया। शहर में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम, महानगर पालिका की पार्टी अंतर्गत बैठक, इन सब से मुझे नज़रअंदाज किया गया। साथ ही मेरे द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को नकारा गया। मेरे विधायक बनने के बाद से ही महानगर पालिका अंतर्गत विकास कामों में भी मेरा विरोध किया गया और महानगर पालिका में उनके वर्चस्व के कारण मेरा काम करना असंभव हो गया। मैं पार्टी के संगठन महामंत्री श्री विजय जी पुराणिक जी, महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, नेता देवेंद्र जी फडणवीस, भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पार्टी के अन्य नेताओं से इस विषय में बार बार अपनी परेशानी बताती रही। लेकिन इस विषय में किसी भी प्रकार का सहकार्य का ना मिलना यह मेरा और मुझे वोट देने वाले लगभग 80,000 लोगों के साथ का अन्याय था। विधायक बनने के बाद कोविड काल और इन सब राजनीतिक आपत्तियों की वजह से सत्ताधारी पक्ष के शिवसेना को समर्थन देने के अलावा मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है कि मैंने चुनाव में मोदी जी का उदाहरण देकर लोगों से साथ मांगा। यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं था, लेकिन मेरा उनके प्रति आदर, उनकी दिखाई गई राह पर चलने की मंशा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी होने के कारण था। इस सारी प्रक्रिया में 1 साल निकल गया, लेकिन इस विषय में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन विधायक होने के नाते मेरे शहर के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसे ध्यान में रखकर मैंने शिवसेना को समर्थन दिया। रवि व्यास जी उस समय पार्टी की व्यवस्था से जुड़े न होने के कारण उन्हें इन सारे विषयों का संज्ञान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने चंद्रकांत दादा पाटिल जी के सामने अपने मन की व्यथा को जाहिर करते हुए मैंने पार्टी और लोगों का विश्वासघात किया ऐसा कहा होगा। मैं फिर एक बार उनके सारे आरोपों का खंडन करती हूँ
और जनता से कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देते हुए आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर कायम रहे। चुनाव के वक्त मैंने आप सबसे जो वचन किए थे वो सारे वचन अपने कार्यकाल में मैं पूर्ण करूंगी, ऐसा विश्वास मैं आपको देती हूँ। कोरोना के समय शहर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए दिन रात एक करके आप सबके साथ हमने कार्य किया है। आगे भी आप सबके साथ इसी विचार और विकास धारा से आगे बढ़कर मीरा भाईंदर को आने वाले समय में स्वयं पूर्ण बनाने हेतु कार्य करती रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अनधिकृत बांध काम को लेकर 2 महीने पहले नगर पालिका द्वारा 310 घरों को काशी मीरा में ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद यह मामला डेवलपरों द्वारा नगर पालिका के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गया था। उसके बाद वहां के लोग 1 महीने तक खुले आसमान के नीचे रहे और उसके बाद वो धीरे धीरे उन घरों की मरम्मत करने लगी। तभी नगर पालिका ने पिछले सप्ताह ही पूरी तरह से कार्रवाई कर पूरी तरह से इन घरों को समतल कर दिया और 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया काशी मीरा पुलिस स्टेशन में। उनके बाद उसमें से 3 लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम है मनोज चौहान, दीपक पासवान, रसूल शेख और बाकी के फरार हो गए हैं। इन सभी पर नगर पालिका ने आरोप लगाया है कि वह गार्डन की सरकारी जमीन थी, जिन पर इन सभी ने अवैध बांध काम करके लोगों को घर बेच दिया था। ऐसे आरोपों की बात हो रही है। वहीं नगर पालिका तभी से आज तक टैक्स भी इन जगहों का वसूल रही थी। ये पूरा मामला यहीं खत्म होता है या इसके बाद ये जगह सच में गार्डन को ही दी जाएगी या फिर कुछ और उभर कर आएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इन सब के बीच में अगर इस मामले में हम नज़र डालते हैं तो पालिका और डेवलपर्स के बीच ये गरीब पूरी तरह से पिस चुके हैं और अब इनके सर पर छत पूरी तरह से जा चुकी है और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मीरा रोड शहर में अवैध निर्माण करने के लिए अलग अलग तरीके लोग ढूंढते रहते हैं। सरस्वती टावर, हेतल पार्क, रियल रेसिडेंसी के दुकानदारों ने बिना किसी परमिशन के 7-7 फुट दुकानें आगे बढ़ाकर अवैध निर्माण किया है। इन अवैध निर्माणों को कुछ स्थानीय नेताओं का समर्थन बताया जा रहा है।